भजन मंडलों ने हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता जताई है और पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ आपने जो प्रदर्शन इस मंच से किया है वो लगभग 60 घंटों में हमारे क्षेत्र के लोगों ने, भजन प्रेमियों ने, धर्म प्रेमियों ने और कला प्रेमियों ने इसका लाभ उठाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कमियां इस वर्ष अगर रही हो तो आने वाले वर्षों में हम पूरी मेहनत के साथ, आपके सुझावों के साथ और उस पारदर्शिता के साथ पुनः उस बड़े सुधारों के साथ अगली बार इस कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित करेंगे। सम्मान राशि हमारे इस मंच से दी जानी है। कुल मिला के 15 मंडलों का हमने यहाँ पर चयन किया है। उन 15 मंडलों में सबसे पहले मैं खंडवा साथियों, इस कार्यक्रम को संचालित करने में जैसा कि आपको हमने भी बताया था, डॉक्टर कैलाश विजय जी और उनकी पूरे हमारे सोनू चौकसे जी, कैलाश विजय जी, माखन परमार जी, राजेश नागर जी, अवतार नंदवंशी जी, इन्हें बहुत मेहनत की है। मेहनत काफी कार्यकर्ताओं ने की है, लेकिन प्रतीक रूप में हमें 5 कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर समर्पण और सेवा की है, उसका परिणाम है कि आज हम इस कार्यक्रम को सफलता के उस पैमाने पर लेकर खड़ा कर चुके हैं जहां पर निर्बाध रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं डॉक्टर कैलाश विजय जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में इस कार्यक्रम की इस बहुरचना के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भैया। इस कार्यक्रम के विषय में पिछले 2 सालों से चर्चा चल रही थी और रुचिकर विषय ये था कि इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष जी, मान्यवर भाई साहब विधायक जी की बड़ी रुचि थी, किंतु आपने देखा होगा कि कोरोना काल चल रहा था। उस पीरियड में 2 बार अपने विचारों को वापस लेना पड़ा, किंतु इस बार विषय फिर उठा तो मैं बहुत बड़े मन से और बहुत आभार तरीके से कहूंगा मान्य भाई साहब की जो रुचि 2 साल पहले थी, हमने ऐसे ही याद दिया, चौकसे जी ने भाई साहब से निवेदन किया कि इस तरह का भाई साहब कार्यक्रम अपना 2 सालों से वंचित है, शेष रह रहा है और अब ये किया जा सकता है। बस एक छोटी सी बात है कि हल्की सी सर्दी पड़ रही है तो हमारे साथियों से हमने विषय पर रखा और उन्होंने अलाव वगैरह की व्यवस्था करके, और इतना ज्यादा अभी नहीं है, चल जाएगा। हमारे साथियों ने हिम्मत कर ली और उस चुनौती को स्वीकार किया कि हम आग वगैरह जला करके और अपने श्रोताओं को बिठा लेंगे और इस कार्यक्रम को नियोजित तरीके से सफल कर लेंगे। तो इसमें मान्य भाई साहब ने देर नहीं की और इस कार्य को उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार ही नहीं किया बल्कि कम से कम 2 से 3 बैठक लेकर और प्रतिदिन इस विषय को भोपाल से बैठकर चौकसे जी से, रविंद्र भैया से, अपने साथियों से, परमार जी वगैरह से हमसे चर्चा करते रहे आया और इस युक्ति को उन्होंने इसमें सम्मिलित कराया। इस कार्यक्रम में राजेश भैया, माखन परमार जी, दशरथ भाई, बहुत सारे लोग, मैं एक नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, विषय मेरे को संक्षिप्त में रखना है। मैं इसमें ढेर सारे लोगों की सफलता जो आज हमें प्राप्त हुई है, इसमें हमारे ढेर सारे लोगों का, ढेर सारे भाई लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं जनों का, सामाजिक क्षेत्र के लोगों का योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान तो मैं पूरे दिल से ये कह सकता हूं कि हमारे भजन मंडल क्षेत्र के और नायकों का है, जो भजन मंडल के हमारे विशेषज्ञ लोग हैं और हमारे रचनाकार और कलाकार, गायककार लोग हैं, उनके लिए मैं प्रमुखता से आभार मानूंगा कि हमारे निवेदन को उन्होंने समझा। और मैं समझता हूं इसके अधिकतम जिन पे आशा थी, जो संख्या हमारे मन में थी, उस संख्या को हम यहाँ एकत्र करने में सफल हुए। यह हमें बहुत बड़े इसमें इस बात का हमें प्राउड है कि हमने जो पूर्व पहले होता यह था कि उसी दिन, जिस दिन कार्यक्रम होता था उसी दिन पंजीयन करा के और भजन मंडल अपने हिस्सेदारी करते थे। हमने इसको सफलता के साथ में किए जाए, समय पे इसको चालू की जाए इस प्रतियोगिता को, से तो एक नया
नई चीज लेके आए, उसमें भी हमें सफलता मिली कि हमने एक सप्ताह पूर्व इसके पंजीयन करना चालू कर दिए थे। सारे भजन मंडल के लोगों से हमने निवेदन करना चालू कर दिया था कि हम एक नई आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं, उसमें सहयोग करिएगा। हम रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही कराना चाहते हैं, सिस्टम रख दिया, उनका बड़ा सहयोग मिला। आज इस सफलता में उनका बड़ा हाथ है, बहुत साथ है हमें, और हम उस स्थान पे जा रहे हैं, हम इस स्थिति में जा रहे हैं कि रविंद्र भाई आपको मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लूंगा। जो मेरे मन में बात आई थी वह आपके सामने रखी। आप सबका हमारे लिए और मान्य भाई साहब की जो समिति है उसके लिए आपकी उपस्थिति हमें 3-4 दिनों तक बराबर मिलना और अभी तक आप हमारे बीच में है, ये हमें बहुत खुशी का विषय है। आप सबका मैं आभार मानता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी इस कार्यक्रम की जो रुचि है उसको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत आभार मानना चाहूंगा, और दिनों तक ये कार्यक्रम आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। ऐसे लोग जिसको पसंद करते हैं वह सब आगे आते रहें। ये अपने विचारों को यही विराम देकर अग्रिम कार्यक्रम के लिए हमें दिशा मार्गदर्शन देने के लिए भाई रविंद्र जी। साथियों, सभी भजन मंडल के जो गायक थे, मुख्य गायक, उनसे निवेदन है कि मंच के पास आ जाएं। मैं एक एक कर ससम्मान उनका नाम यहाँ पुकार रहा हूँ, कृपया आए और वो अपने प्रोत्साहन राशि पुरस्कार को प्राप्त करें। और नामों की घोषणा से पहले मैं आपको बता दूं, एक निर्णायक मंडल जिसे पंच परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है, उनके निर्णय को हम यहाँ पर सर्वमान्य मानते हैं। उन 5 लोगों के निर्णय के आधार पर ये आज के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कैलाश विनय जी, राजेश नागर जी, माखन सिंह परमार जी, अवतार सिंह नंदवंशी जी और भाई करण सिंह नागर जी, ये 5 लोग हमारे इस निर्णायक मंडल में शामिल थे। मैं भाई करण सिंह जी को हम स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, कृपया वो भी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। भाई करण सिंह नागर जी। मित्रों, सबसे पहले मैं खंडवा मंडल को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया वो आए। खंडवा मंडल के मुख्य गायक से निवेदन है, कृपया आए और अपना पुरस्कार का यह 5001 रुपए का पुरस्कार जो सांत्वनात्मक राशि के रूप में हम दे रहे हैं वो प्राप्त करें। खंडवा मंडल के मुख्य गायक से निवेदन है, कृपया आए और इस पुरस्कार को प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से खंडवा वालों का स्वागत किया जाए। शिव ज्योति मंडल खंडवा, कृपया आए और अपना यह पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद सराकिया के श्री बजरंग मंडल सराकिया अध्यक्ष महोदय आए और इस पुरस्कार को प्राप्त करें। 5001 रुपए का पुरस्कार, कृपया आए। सराकिया मंडल के हमारे मुख्य गायक इस पुरस्कार को प्राप्त करें। सराकिया मंडल, पहला मंडल हमारा खंडवा शिव ज्योति मंडल खंडवा, कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बिसनखेड़ा श्री कृष्ण आदर्श मंडल बिसनखेड़ा, कृपया उसके अध्यक्ष आए और इस पुरस्कार को प्राप्त करें। साथियों, मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाकर इन लोगों का स्वागत करें, क्योंकि लगातार इन्होंने 3 दिनों तक आपका ये मनोरंजन, आप तक अपनी भावनाएं और भगवान की भक्ति आप तक पहुंचाइए। आपको मात्र यहाँ से बैठे बैठे कुछ ठंड भी दूर होगी और आप तालियां भी जरूर बजाते जाइए। सभी मंडल के अध्यक्षों से एक बार पुनः अनुरोध कि हमारे मंच पर जो कुर्सियां हैं यहाँ पर आकर आसीन हो जाएं। सभी मंच के मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि कृपया आ जाएं और तुरंत हमारे मंच पर आते जाएं। श्री कृष्ण मंडल श्री कृष्ण मंडल बोरखेड़ा, महावीर मंडल सोयत, मां वैष्णव मंडल सिंगोठी,
बाल गोपाल मंडल भोपाल, ये लोग सब हमारे मंच के पास आ जाएं। शिव ज्योति मंडल बरखंडवा, श्री कृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, महावीर मंडल सरिया लांजी, श्री ठाकुर मंडल ढाबला कला खंडवा मंडल के अध्यक्ष हमारे इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अगले मंडल श्री बजरंग मंडल सराकिया, श्री विनीत मंडल बाबई, बाल गोपाल मंडल ढाना चूरना, कृष्ण आदर्श मंडल बिसनखेड़ा, श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, शाखा बालिका मंडल खोया मुरारी, जय श्री दादाजी मंडल छिंदवाड़ा और महादेव मंडल पचमढ़ी। इन सभी 16 मंडल के अध्यक्षों से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें और क्रमशः जिनके नाम बुला रहे हैं वो आकर अपना अपना पुरस्कार प्राप्त करें। निवेदन है कृपया मंच पर पधारें सराकिया मंडल के अध्यक्ष श्री बजरंग मंडल सराकिया। तुम बंद करेगा मैं कर लगे। कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। पचमढ़ी बिसनखेड़ा से श्री कृष्ण आदर्श मंडल, कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बिसनखेड़ा के भाई श्री महादेव मंडल पचमढ़ी, कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बिसनखेड़ा थोड़ा सा बिसनखेड़ा मंडल, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। सराकिया मंडल के मंडल अध्यक्ष कृपया आए। पचमढ़ी मंडल के अध्यक्ष हमारे मंच पर आ चुके हैं, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और यह मंच आपको यह पुरस्कार देकर सम्मानित हो रहा है। धाना चूरना मंडल के अध्यक्ष कृपया आ जाएं। धाना चूरना बाल गोपाल मंडल धाना चूरना, कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ये बिटिया हमारी आई है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इस बेटी का। खोया मुरारी मंडल अध्यक्ष कृपया आके पुरस्कार प्राप्त करें। बाबई मंडल कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बाबई मंडल छिंदवाड़ा मंडल कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। छिंदवाड़ा मंडल के अध्यक्ष मुख्य गायक कृपया आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। छिंदवाड़ा मंडल कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। छिंदवाड़ा मंडल को 11,000 रुपए का विशेष पुरस्कार दिया जा रहा है, कृपया इनके लिए तालियां बजाएं। दादा कला धावा कला मंडल कृपया आए और अपना 11,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। धावा कला
ठाकुर मंडल ढाबा कला। श्रद्धा भजन मंडल भोपाल कृपया आए और अपने 11,000 रुपए की राशि प्राप्त करें। दिलीप मंडल बाबई, विनीत मंडल बाबई, गोपाल मंडल भोपाल कृपया ये भी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। खोया मुरारी मंडल के अध्यक्ष निवेदन है, कृपया आ जाएं। बाबई मंडल के अध्यक्ष, श्रद्धा भजन मंडल के मुख्य गायक 11,000 रुपए का पुरस्कार आपको ये मंच ये संस्था दे रही है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बाल गोपाल मंडल भोपाल कृपया आए और 11,000 रुपए का यह सम्मान पुरस्कार प्राप्त करें। बाल गोपाल मंडल भोपाल। विनीत मंडल बाबई कृपया आए। विनीत मंडल आ गए हैं। अब बाबई ये 11,000 रुपए के पांचों पुरस्कार बाबई, बाल गोपाल मंडल, श्रद्धा मंडल, ढाबा कला मंडल शेष बचे। ठाकुर मंडल ढाबा कला, ठाकुर मंडल ढाबा कला आया है। बजरंग मंडल सराकिया आ जाए। बजरंग मंडल सराकिया कृपया आ जाएं और अपने 5,000 सराकिया 5,001 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। और शारदा बालिका भजन मंडल खोया मुरारी। सराकिया के हमारे अध्यक्ष, सराकिया के अध्यक्ष कृपया आए और 5,000 रुपए का ये प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करें। अभी जो हमने 10 पुरस्कार दिए हैं उनमें 11,000 रुपए के, 5,000 रुपए के पुरस्कार हैं और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार इस मंच से दिए जाने हैं। निर्णायक मंडल ने अपने परिणामों की घोषणा हम तक पहुंचा दी है। इनके नाम की घोषणा करें इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको हमारे श्रोतागण जो बैठे हुए हैं उनको जो हमने कूपन दिए थे उनके पुरस्कार निकाल लिए जाए। तो मैं हमारे इस कार्यक्रम में ढाबा कला के अध्यक्ष मंडल के आ जाएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सबसे पहले 8 जो पुरस्कार दिए जाने हैं उसमें 8वें नंबर पर इंडक्शन प्रेस का पुरस्कार दिया जाना है। प्रेस, उसके लिए वो 9,400 जो कूपन है वो इसमें डाल दिए गए हैं और ये बिटिया उनमें से कोई एक कूपन निकाल रही है। जिस व्यक्ति का वो कूपन होगा उस व्यक्ति को हम इस मंच से संचालित कर बताकर अब जो 8वां पुरस्कार जिस कूपन में निकला है उस कूपन का नंबर है, नाम और नंबर। पहले नंबर चेक कर लिए जाए 4433
और नाम है ऋतुराज, पिताजी का नाम कृष्ण गोपाल। और जोरदार तालियां बजाएं। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस। अब्दुल्लागंज इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, मुझे लगता है वो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका नोट कर लिया जाए, पर्ची रख ली जाए। इसमें नंबर डाल दीजिए, 8 नंबर। दूसरा पुरस्कार इंडक्शन, उसके लिए बेटा एक पर्ची निकाल दें। नंबर भी नहीं आएगा। चलेंगे दूसरे पुरस्कार के लिए है इंडक्शन। 1952 नंबर है 1952। आदरणीय रूप सिंह जी, पिताजी का नाम धन सिंह जी। इनाम है इंडक्शन। एक बार ताली से जोरदार स्वागत किया जाए। एक और पुरस्कार, नीचे से तीसरा नंबर और ऊपर से छठवां नंबर, मिक्सर ग्राइंडर, उसके लिए लकी कूपन निकाला जा रहा है। अठारह 1806 स्वीप नंबर 1806। नाम है रवि प्रकाश तामोट, तामोट के रवि प्रकाश क्या नाम है? ये मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर। मशीन। इसके बाद अब जो पुरस्कार आना है वो कूलर है। कूलर के लिए मैं भी खोल के रखूं। आया क्या कहीं से बोल दिया। 0341 341। नाम है बलवान आदरणीय नारायण सिंह जी, पिताजी का नाम नारायण सिंह जी। प्रेम नंबर है 2956 2956। नाम है राम राजपूत, पिताजी का नाम जीवन सिंह जी, डाकखेड़ा। और ये बिटिया ने जो लकी कूपन निकाला है, वॉशिंग मशीन 1206 नंबर स्लीप नंबर, और निवासी है अर्जुन नगर से रोशन मेहरा अर्जुन नगर, पिताजी का नाम ओमकार सिंह जी। मोबाइल और जो बिटिया ने लकी कूपन निकाला है, अरे खूब बना रहा है। 449 5449। इनका नाम इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन पिताजी का नाम है मिठूलाल जी, अब्दुल्लागंज के हैं। मोबाइल नंबर है 9। अंतिम और आखिरी पुरस्कार है 32 इंच का एलसीडी। इस एलसीडी लकी ड्रॉ को प्राप्त करने वाले भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे द्वारा निकाला जा रहा है। ये बेटी एक पर्ची निकाल रही है, उसमें से जिस का नाम निकलेगा वो विजेता होगा आज की हमारी 32 इंच एलसीडी के। भाई मैं तो कार्यक्रम में ले जा भाई रखूंगा। 6223 नंबर की पर्ची है, और ये एलसीडी जाता है रतनपुर के शंकर जी
पिताजी का नाम राम नारायण जी, मोबाइल नंबर 7047193952। और मैया रानी ने इनका निकाला है, भोपाल के निवासी है। एलसीडी इनको 32 इंच की दी जा रही है। ऊपर मंच पे आ जाइए भैया। जी मनोज भैया, कन्हैया भैया कृपया मंच पे आ जाएं आप भी। बहुत बढ़िया धान भी कई धान। हाँ बुलाया तो हमने, लेकिन पर्ची मिली कि नहीं मिली? अरे कहाँ मिली? नहीं काउंटर देखो ना, चेक करो ना। हाँ नाम तो सही है, पर्ची नंबर सामने देख के बताओ ना। क्या मिला? पर्ची नंबर मिला, ठीक है ले जाओ। ये लो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। लकी ड्रॉ 32 इंच, ये देव पर्ची दो। 32 इंच एलसीडी आपको दिया जा रहा है और ये पर्ची हमारे पास आ गई है। ये लकी ड्रॉ, ये लेकिन बाकी शेष जो 7 पुरस्कार हैं देखिए, शेष जो 7 पुरस्कार अभी जीतने वाले व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, वो लोकेश परमार जी सोनू चौकसे जी से संपर्क कर लेंगे कल परसों और अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय उमरखेड़ी से भोरखेड़ा वाले, सर्रा लांसी वाले, सोयत वाले, सिंघोड़ी वाले, ये कृपया से सम्मान मंच पर आ जाएं। इन्हीं में से भाग्यशाली 1, 2, 3 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम का फैसला होगा। श्री उमरखेड़ी से मंडल, भोरखेड़ा मंडल, सर्रा लांसी मंडल, सोयत मंडल, सिंघाड़ी मंडल, कृपया जो सम्मानीय अध्यक्ष हैं कृपया आगे आ जाएं। वो पांचों अध्यक्ष लोग, ये 5 मंडल हमारे बीच हैं, इनमें से ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम का फैसला होना है। कृपया 2 ही आए हैं, शेष 3 मंडलों के अध्यक्ष से करबद्ध अनुरोध कृपया आए और इस कार्यक्रम को शीघ्र आगे बढ़ा दें। साथियों, 5 महत्वपूर्ण पुरस्कार इस मंच से दिए जाने हैं। निश्चित रूप से लगातार 60 घंटों तक अपनी कला का श्रेष्ठ परिचय देते हुए, प्रदर्शन देते हुए आपने इस कार्यक्रम को सुना और उनके भजनों का आनंद लिया है। उन्हें आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा, 2 मंडल जो शेष हैं, उमरखेड़ी, भोरखेड़ा, सर्रा लांसी, सोयत और सिंघाड़ी, इनमें से जो शेष है कृपया पुनः मंच पर आ जाएं। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हमारी ये 2 मंडल अभी नहीं आए हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। सर्रा लांसी और सोयत मंडल। साथियों, ये 5 सोयत मंडल कृपया आप भी आ जाएं। सोयत मंडल के अध्यक्ष कृपया मंच पे आ जाएं। सोयत मंडल के अध्यक्ष आए उससे पहले में हमारे आदरणीय विधायक और आराध्य परमार्थ सेवा संस्थान के
इन पांचों पुरस्कार की घोषणा करने के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि इन पांचों लोगों ने बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इतना बारीक मुकाबला होता है कि एक एक पॉइंट से आगे और पीछे होने की स्थिति बनती है। निश्चित रूप से आपके प्रदर्शन सराहनीय रहे। दर्शकों के माध्यम से, हमारी जूरी समिति के माध्यम से, उनमें से मैं 5वें पुरस्कार की घोषणा के लिए नाम दे रहा हूं। 5वां पुरस्कार 15,001 रुपए के पाने वाले भाग्यशाली मंडल का नाम है मां वैष्णव मंडल सिंगोड़ी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 15,001 रुपए का पुरस्कार। साथियों, एक बार जोरदार ताली बनाएं और इस मंडल के अध्यक्ष और इनके सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद और स्नेह दें। सुनील सेरिया जी की ओर से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं पांचों विजेताओं को एक एक पुरस्कार। जन अभियान परिषद की नवंकुर संस्था अंबेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा ये पांचों विजेताओं को एक एक पुरस्कार दिया जा रहा है। शील्ड दी जा रही है। सेम केबल नेटवर्क, उसके संचालक भाई आमिर ममनून, जो अब्दुल्लागंज में बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, समाज के सभी कामों में निष्भाव से उसकी सेवा करने का काम करता है। ऐसे आमिर ममनून जी की ओर से, उनकी संस्था की ओर से आमिर भाई भी 5वें स्थान को पाने वाले समिति को पुरस्कार दे रहे हैं। ये 5वां पुरस्कार जो दिया गया है 15,001 रुपए का, वो संजय प्रजापति जी ने अपने पिताश्री की स्मृति में स्वर्गीय सुंदरलाल जी पडवा की स्मृति में ये दिया है 15,001 रुपए का। अब चौथा पुरस्कार 25,001 रुपए का जिस भाग्यशाली मंडल को दिया जा रहा है, 21,001 रुपए का पुरस्कार जिस भाग्यशाली मंडल को दिया जा रहा है, उस मंडल का नाम है श्री महावीर मंडल सोयत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। श्री मेहताब सिंह जी, स्वर्गीय श्री मेहताब सिंह जी पटेल साहब की स्मृति में उनके सुपुत्र भाई कोमल नागर जी के द्वारा श्रद्धेय पटवा जी और मेहताब भाई दोनों की स्मृति में यह पुरस्कार भाई कोमल जी के द्वारा दिया जा रहा है। आपसे एक बार पुनः निवेदन, तालियां बजाते रहिए, जोरदार तालियां बजाइएगा। अब साथियों, तीसरा पुरस्कार तीसरा, दूसरा और पहला। साथियों, जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था, जो कलाकार हमारे मंच पर खड़े हुए हैं, इन्होंने अपने कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लगातार 60 घंटों तक आपको अच्छा और श्रेष्ठ परोसने का काम किया था। भूपेंद्र भाई थोड़ा ऐसा कर लो, पब्लिक अब 3 पुरस्कार बचे, पहला, दूसरा और तीसरा। आप लोग यहाँ आ जाए तीनों। पहला, दूसरा और तीसरा। अब सोचिए, विचार करिए किसको पहला मिलेगा, किसको दूसरा, किसको तीसरा। अब आप बताइए, तीसरा, दूसरा, पहला। एक भजन गाना पड़ेगा उसको, माइक दिया जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, आधे मिनट का। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर
मैं श्याम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। बहुत बढ़िया, क्या तालियां जोरदार। मेरा वाला साफ कर। हेलो, धार्मिक सलाम। तुम्हारे द्वार जमाने के बाद आए हैं, हजारों पाप कमाने के बाद आए हैं, तुम्हारे द्वार जमाने के बाद आए हैं। क्या किया जाए? पहला, दूसरा, तीसरा घोषणा कर दी जाए। मजा नहीं आया, फिर से जनाब आप 1 मिनट तक फिर से गाए। ना पिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना पिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं कोई दूजा ठिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। ये मेरे श्रद्धा गीत आदरणीय कैलाश विनय जी के समर्पित रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ पहला इनाम किसको दिया जाए? पहला किसको दिया जाए? पहला इनाम किसको दिया जाए? दूसरा, तीसरा, आवाज नहीं आ रही। देखिए अभी बहुत बड़ा सस्पेंस है। अब इसमें पहला आप भी हो सकते हैं, पहला आप भी हो सकते हैं, पहला आप भी हो सकते हैं। आपके दिल की धड़कनें स्वाभाविक रूप से धक 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 करेंगी। आप लोग चाहें तो पानी पी सकते हैं। किसको दिया जाए पहला इनाम? बैठ जाए सब लोग, पीछे निकलिएगा। पहला इनाम जाता है तीसरे के बाद और दूसरा इनाम जाता है तीसरे के बाद। जरा आप बताइए। सारे जहां से अच्छा ये दोस्ताना हमारा तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा हम घुल मिले हैं इसकी, हम घुल मिले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा ये दोस्ताना हमारा तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बढ़िया।
ये दिल तो मैं बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो कि है जाने बाबा, हम क्या करें, मुझे दिलों में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। अब देखिए, मैं तीनों भजन मंडली के हमारे सभी सदस्यों से, सभी अध्यक्षों को अनुरोध करना चाह रहा हूँ, जो पहले नंबर पे आ रहा है अपने आप सोच ले और एक कदम बढ़ा के आगे आ जाए। आप तीनों में से जो पहला आ रहा है, जो दूसरा आ रहा हो दूसरे पे आ जाओ, जो तीसरा आ रहा हो तीसरे पे ले जाए। नहीं, आपको कैसे मालूम? गलत जवाब, माइक दिया जाए, सजा मिलेगी। गलत आंसर में सजा मिलेगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन अपनों को, इन सपनों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। मेरा फेवरेट गाना है, आगे का भी गा दे। समय की धारा में हो, समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे हो, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। तू बन जाए सांस आखिरी, मैं जीवन बन जाऊं, सांसों से जीवन का रिश्ता, प्रेमी से प्रीतम का रिश्ता मैं न भूलूंगा। महामहिम के चरणों में प्रणाम। ये उस शख्सियत के बच्चे हैं जिनका नाम इस इतिहास में हमेशा सदैव अमर रहेगा। पुनः प्रणाम करते हुए, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। ये जीवन है, ये जीवन है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ। एक बार गा दीजिए सर, ये आता नहीं है तो जैसा बने सर। सर प्लीज सर, एक बार भैया जी के मुख से मगार से सुनना चाहते हैं सर। शोर का गाना गा दो, शोर, एक प्यार का गाना। ओके ओके। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। एक कलाकार के पास होता ही क्या है भैया, जहाँ खड़ा कर दो वो जाता है। आते जाते जीवन की, ये आते जाते जीवन की महकी सी रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक चीज मैं अपनी सुनाना चाहता हूँ भैया जी को, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो,
शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। क्यों कि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। बहुत जल्दी शुभ घड़ी आने वाली है, समय का इंतजार करिए। शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ी आने वाली है। आइए। हो याद करते हैं हम तुम्हें इतना, इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में निभाओगे जितना प्यार करते हैं हम। हो याद करते हैं हम तुम्हें इतना। अभी मालूम नहीं पड़ रहा पहले पे हो दूसरे पे हो तीसरे हैरान हूँ मैं आपसे प्रेमियों को देख कर। इनको भला कहूँ, इनको भला कहूँ तो भलाई को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपसे दोस्तों को देख कर। जोरदार तालियां बजाई जाए। देखिए अभी भी नंबर 1, 2, 3 क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा शुभ घड़ी आने में अभी 3:05 पे है। और देखिए सुनिए, यहाँ से कोई 5 बजे पहले जा नहीं सकता क्योंकि घर का दरवाजा खुलेगा नहीं। और आप जा सकते हो तो जा सकते हो, फिर 5 बजे के पहले भोपाल नहीं पहुंच सकते। घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। बढ़िया समय जाएंगे, पेपर डाल लेंगे। कभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कब मुलाकात हो, न जाने कहाँ कब मुलाकात हो। बीते हुए लम्हे हो कि कसक साथ दोगे। बीते हुए लम्हे हो कि कसक साथ दोगे। बीते हुए लम्हे हो कि कसक साथ दोगी। बीते हुए लम्हे हो कि कसक साथ दोगी। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। होगी, रात होगी। तो सुबह होने वाली है। तू जहाँ चलेगा तेरा साया, तू जहाँ चलेगा
मेरा साया साथ होगा तू जहाँ चलेगा। कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो उन्हें भी रोक लेंगे। आकर के मेरे आंसू तुझे ढल कर रुख रखेगा। मेरा साया साथ होगा तू जहाँ चलेगा। एक बार तीनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और जो भैया इस हमारे प्रतियोगिता में शामिल हुए उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हम पुरस्कारों की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम के तहत जो भी हमारी महानुभाव यहाँ आए हैं, हमारे मंच के कार्यक्रम निर्णायक मंडल ने जो मेहनत की है उसके बारे में मैं चाहूंगा एक मिनट आप तीनों अपना संबोधन कर दें। एक मिनट। अभी शुभ घड़ी आने वाली है। एक मिनट में जो शब्द आपके मन में विचार में आता है। देखिए अभी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है सर, फाइनल नहीं हो पा रहा। कोई नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है। परम आदरणीय विराजमान यहाँ महानुभाव और विराजमान भगवान के स्वरूप ये जनता जनार्दन जिनसे की यह विधा संपन्न होती है, उसमें मजा आता है, रंग भरते हैं। बिना जनता जनार्दन के कलाकारों का जीवन में कोई महत्व नहीं है। जनता जनार्दन है, उनकी इज्जत है कलाकारों की। यही तो दौलत है, यही इनाम है, यही 1 लाख है, यही 10 लाख है। लेकिन राम सत्ता विधा को जो एक नया स्रोत उसकी जड़ में ये 1 लाख 1 रुपए का जो प्रथम पुरस्कार राम सत्ता क्षेत्र में विलुप्त होती हुई सूखती हुई विधा में परम पूजनीय परम आदरणीय जनता जनार्दन के हृदय प्रिय हमारे विधायक महोदय जी सुरेंद्र पटवार जी ने इस विधा के लिए जो अपने कदम योगदान स्वरूप बढ़ाए हैं, मैं ऋणी हूं आपका। हम जैसे कलाकारों का सदैव अन्य मंचों पर भी इसी प्रकार ख्याल रखा जाएगा और इस विधा के लिए हम गाते गुनगुनाते पंछियों को कहीं ना कहीं हौसला आसरा मिलता रहेगा और भगवान श्री राम के नाम का प्रचार प्रसार होता रहेगा। हम सदैव इस मंच के और इस मंच में इन आयोजनकर्ताओं के ऋणी हैं जो इन कलाकारों को इतना सम्मान इसने बड़े लेवल पर दिया। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कोई भी पुरस्कार ये समझिए छोटा नहीं होता है, चाहे वो 42 मंडल का नंबर हो या 1 का हो, बाकी ईश्वर खुद पूर्ण कराते हैं। हर पुरस्कार प्रथम होता है, मंडल मेहनत करते हैं, मिलता है। जो भी मिलेगा ईश्वर की कृपा से स्वीकार होगा। जय श्री राम। मेरा नाम यशवंत है। श्री महावीर मंडल सर्रालांजी में माँ भगवती की कृपा से मैं गायन को निभाता हूँ और ईश्वर की कृपा बनी रहे। मैं इस मंच पर सदैव आता रहूंगा जो मुझसे बन पड़ेगा। जब तक मेरा जीवन है इस मंच पे अपनी अर्जी अपनी ये समझिए लगाता रहूंगा। भैया जी के लिए 1-2 लाइन पुनः मैं कलाकार बेशरम होता है, माहौल मिलता तो गाते जाता है। सुनो, 2 घंटे तक बेशर्म रह सकते हो? मैं आप नहीं भाई, कार्यक्रम चालू रखना है कि खत्म करना? सर अतिशयोक्ति नहीं, मैं आपके लिए भगवान की कसम उम्र भर गाने को तैयार हूँ। कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले।
भैया बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। सम्मानीय मंच और पंच परमेश्वर के रूप में विराजित हमारे जो निर्णायक समिति है, मैं पुनः उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जितनी जैसी भी कला बनी है हमने जितना भी प्रयास किया है, उन बातों को ध्यान में रखकर हमें आज इस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। हम नन्हे से कलाकार हैं, छोटे से कलाकार हैं, लेकिन जब छोटा सा कलाकार एक बड़ी जगह पर आकर खड़ा होता है तो वहाँ इनाम मायने नहीं रखती। इनाम वही हो जाता है जब आदमी जमीन से उठकर आसमान के इस मंच पर आ जाता है। मैं सम्मानित भाई साहब के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। भैया यही दुआ मेरी हो, भैया यही दुआ मेरी तो प्यार का, क्या बात, सूखे न कभी फूलिए गले के हार का, सूखे न कभी फूलिए गले के हार का। कहना चाहूंगा कि मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र बढ़ा देता है। और खिलने को तो हजारों फूल खिलते हैं चमन में, पर माली पटवा जी जैसा हो तो वो गुलशन की उम्र बढ़ा देता है, गुलशन की उम्र बढ़ा देता है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने प्रतियोगिता कराई और जो परम सम्मानी समस्त जनता जनार्दन, जनार्दन यानी भगवान का स्वरूप होता है। आप जनता जनार्दन कहते हैं, आप जनता से, जनता जनार्दन यानी भगवान के स्वरूप हैं आप। जनता ही भजनों का आनंद देती है और हम भजन गायकों का उत्साह वर्धन करती है। और मैं आपके प्रतियोगिता की तारीफ क्या करूं। आपका यह अब्दुल्लागंज नगर, यह भोजपुर क्षेत्र कहा जाता है और भोजपुर क्षेत्र भगवान शिव का धाम है। इस शिव के धाम में सदा शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, ऐसा कहा जाता है। जहां भगवान शिव रहते हैं वहीं सत्य होता है। और भगवान शिव के परम भक्त, परम प्रिय, लाडले, परम सम्मानीय विधायक जी हमारे सुरेंद्र जी पटवा जी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से विगत वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र के मंत्री भी रहे और आज विधायक भी हैं। यही तो भगवान भोलेनाथ की महिमा है और हम क्या तारीफ करें। मैं ये मैं सभी मंडलों के अध्यक्षों से पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने प्रतियोगिता कराई है और आप लोगों को जो बंदिशें लगाई है, आपको बुरा लगा या इस प्रतियोगिता में कुछ अच्छा लगा, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। बुरे लगने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है और ये मेरा सौभाग्य है कि जिन्होंने आपने जैसा विषय रखा और मैं उस पर खरा उतरा, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये हो सकता है कि मन तो घबराता है, आज हम यहाँ खड़े हैं, धक धक हो रहा है, लेकिन बस कितना हो रहा है। अब ये तो दिल की बातें दिल ही जाने। लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा, अच्छा माहौल लगा और बंदिशें तो होनी ही चाहिए और बंदिशों में जो निकल जाए वही तो असली खिलाड़ी होता है।
बाकी हमें तो पता है कि इस राउंड में महाभारत गाना है, रामायण गाना है, ये सब रटे रटाए सारे संवाद हैं, लेकिन जो बंदिशों से निकल जाए वही असली खिलाड़ी होता है। और मैं तो तुच्छ कलाकार हूँ, आपने वहां से लेकर मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। देखिए, वैसे तो प्रतियोगिता, अनेक प्रतियोगिता में प्रतिबंध तो होना ही चाहिए। यदि प्रतियोगिता में प्रतिबंध नहीं हुआ तो हम जीवन भर वही रटे रटाए भजनों में ही जिंदगी निकाल देंगे। आज हमको प्रतिबंध मिला, कल हम जाकर वेद पुराण रामायण गीता शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होंगे। यही हमारे जीवन के लिए सफलता का क्षेत्र है। यदि प्रतिबंध नहीं रहेगा तो हमको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 भजन हमने दूसरों से लिए और वो ही याद कर लिए और वो ही जिंदगी भर गाते रहेंगे। ऐसी समिति के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आपकी तारीफ मैं मेरे छोटे से मुंह से कैसे करूं? आपकी तारीफ इतनी है, अनंत है। आप बड़े गुणवान हैं जो ऐसे ऐसे प्रसंग दिए आपने। हम उन प्रसंगों से बड़ी मुश्किलों से सामना करके इस प्रतियोगिता में इस मंच पर हम खड़े हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है और भगवान भोलेनाथ की महिमा है। मैं भी भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा भक्त। हमारे गांव में भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और भीलट बाबा की बहुत बड़ी थान है। नौ दुर्गा में हमारे उमर खेड़ी में 8 या 900 कलश जवारे रखाते हैं प्रति साल। ये सब भोलेनाथ और देव बाबा की कृपा है। एक बार जयकारा लगाएंगे, देव बाबा महाराज की, भोलेनाथ की, जगदम्बे मैया की, हर हर नर्मदे। 30 सेकंड। मैं सम्मानीय मंच और उनमें ईश्वर का जो स्वरूप निहित था, निहित है और निहित रहेगा, क्योंकि कलाकारों में सदैव ईश्वर बसते हैं। और ऐसे तो राम सत्ता बहुत पुरानी विधा है। मैंने जो अपनी बुद्धि से समझा है इस मंच पर आकर या यहाँ के दिशा निर्देशों को पहले ही मिल जाना, राम सत्ता पिछले कुछ सालों से एक दर्द, एक दुख से गुजर रही थी, जिसे हम संगीत भी कह सकते हैं। संगीत प्रदूषित हो चुका था। आज भी, आज तक ये कहूंगा 1 या 2 मंच ऐसे होंगे, दशहरा मैदान आपका पिपरिया, और दूसरा मंच है अब्दुल्लागंज। ये दूसरा मंच है जिन्होंने उस दर्द में संगीत के चुभे हुए उन कांटों को निकाला। जैसे एक कांटा था चीख चिल्लाहट, फालतू का चिल्लाना, शोरगुल देना, किलकारी देना, लड़ाइयों की तरह चिल्लाना, संगीत को कहीं ना कहीं बड़ा दुख दे रहा था। यहाँ से नीचे जाने के बाद हारमोनियम के पैर पड़ना कि भैया तेरी सेवा नहीं हो पा रही, लेकिन विधा बन गई थी। आज उस कील को पूर्ण तरह निकाला इस मंच ने। दूसरा, बेवजह की शोरगुल के साथ साथ ढोलक की स्पीड को भी मेंटेन किया है, यानी रिदम जिसे हम कहते हैं, जिसमें जिन चकों पर गाड़ी चलती है। परम आदरणीय कैलाश विनय जी इसमें बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं आपके पैर पड़ के उनके लिए एक बार जोरदार तालियों की अपेक्षा आपसे करता हूं। और उनसे जुड़े हुए सारे निर्णायक महोदय, इस विधा में इस दुख को निकालने के लिए मैं आपका और समस्त कलाकारों की ओर से आपको नमन करता हूं। और इसके आगे विराम देना चाहता हूं। परमादरणीय विधायक महोदय जी को प्रणाम करते हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन की। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई।
लगभग मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब मैं संस्कृति मंत्री हुआ करता था, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 18,000 ऐसे कार्यक्रम होते थे जो संस्कृति को सृजित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता था। पूरे मध्य प्रदेश में 18,000 छोटे से बड़े ऐसे कार्यक्रम होते थे। तानसेन सम्मान समारोह ग्वालियर, कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन, किशोरदा सम्मान खंडवा, भोजपुर का हमारा महोत्सव भोजपुर, बाबा भोलेनाथ का मंदिर, लता मंगेशकर अलंकार पुरस्कार इंदौर, कुल मिलाकर ये ऐसे पुरस्कार है। खजुराहो महोत्सव, तो ये ओरछा महोत्सव, कुल मिलाकर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमको पूर्वजों के द्वारा मिले हैं, और आज उन्हीं को देखते हुए उस विधा को हम सब लोगों ने यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बार फिर से सभी यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। भैया वॉशिंग मशीन वाले आ गए, उनको वॉशिंग मशीन दी जाए, कपड़े धुले साफ। शंकर परमार जी आ गए, जरा रविंद्र जी का कहना है बीच में, जरा वॉशिंग मशीन वाले आ गए भैया। कपड़े धुल जाएंगे। शंकर जी कहाँ है? कहाँ है? कपड़े लेने का धोने के लिए। एक गलत नाम अनाउंस हो गया, ये बात में कर लेंगे। चलिए 31,001 रुपए। साथियों, यह तीसरा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को इस मंच से श्रद्धेय सुंदरलाल जी पटवा की स्मृति में आयोजित इस पुण्यतिथि विराट भजन सदन भजन प्रतियोगिता में हमारे स्वर्गीय विजय कोठारी जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ स्तंभ के रूप में हमारे साथ काम कर रहे थे, बड़े पटवा साहब के साथ उन्होंने काम किया था, आदरणीय विधायक जी के साथ भी उन्होंने काम किया था। उनकी स्मृति में उनके सुपुत्र पंकज कोठारी के द्वारा 31,001 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। इस पुरस्कार के विजेता कौन है? जैसा कि विधायक जी ने अभी बताया है, ये 3 भाग्यशाली लोग। जो भी पहला पुरस्कार है वो पीछे रुक जाए, जो दूसरा है वो बीच में आ जाए, जो तीसरा है वो पहले आ जाए। देखिए, और जो धड़कन है उस धड़कन को हम लोग अभी बनाए रखेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं एक बार रविंद्र विजय जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, रविंद्र जी से, कि तीसरे नंबर का घोषणा तुरंत की जाए। तीसरे नंबर का भाग्यशाली मंडल जिसको 31,001 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है, वो इन तीनों में से है और एक व्यक्ति है, और उनका नाम है, मंडल का नाम दूं या पहले आपका नाम, या पहले आपका नाम, या आपका नाम? तीनों में से उस भाग्यशाली मंडल का नाम है, होल्ड 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 होल्ड, किसका नाम लेना पहले, मंडल का नाम या व्यक्ति का नाम? सुनिए सुनिए सुनिए, रविंद्र जी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, अब बहुत देरी हो गई है। देखिए, सबको जाना है, हमें जाना है, हमारे वाहन चालक को जाना है, यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों को जाना है। भोर भाई अब तो घोषणा कर दी जाए। हाँ, उस भाग्यशाली मंडल का नाम है जो 31,001 रुपए का विजेता होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। वो है महावीर मंडल सरिया लामी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से ईश्वर ने और मां लक्ष्मी ने आपके जो गले को वरदान दिया है, हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह भारतीय संगीत की विधा को आगे बढ़ाते रहें और इस तरह का प्रदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कोठारी जी, उनके पिता की स्मृति में यह पुरस्कार 31,001 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय विजय कोठारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र पंकज कोठारी के द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। अब माननीय विधायक जी की अनुमति से देखिए दूसरा और पहला है, आप दोनों में से तय कर लें, हमें कठिनाई नहीं होगी। भाई दूसरा पहले करें या पहला पहले करें? भाई एक कर दिया तो पहला होना ही होना है। जो अच्छा गाना है गाएगा दोनों में से। जो पहला पुरस्कार पाने का हकदार है वो अपना एक कदम आगे बढ़ा दे, जो दूसरा पाने वाला है वो अपना कदम बढ़ा दे। तो आप पहला नहीं लेने वाले, चलिए घोषणा करिए। जिस हाँ लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भाग्यशाली मंडल जिसने 60 घंटों तक मां सरस्वती का आशीर्वाद लेके आप तक ये स्नेह प्यार और आशीर्वाद पहुंचाया है, ये आराध्य परमार्थिक ट्रस्ट बहुत सम्मान के साथ उसको ये पुरस्कार देने जा रहा है। पुरस्कार की राशि है 51,001 रुपए और ये पुरस्कार आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी स्वयं हमारे विधायक जी की ओर से दिया जा रहा है। अभी रोका जाए। 5,001 रुपए का पुरस्कार, 51,001 रुपए का पुरस्कार। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रोक ही नहीं सकता। अब सुनिए, अब सबको देर हो रही है, पहला और दूसरा करके खत्म करते हैं। चलो थोड़ी सी बातों में मैं भाई साहब के लिए एक बात और कह दूं कि अगर देखना चाहते हो भाई साहब की उड़ान को, देखना चाहते हो भाई साहब की उड़ान को, तो थोड़ा सा और ऊपर कर दो इस सारे आसमान को, थोड़ा सा और ऊपर कर दो इस सारे आसमान को। और बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अगर हमने दूसरे पुरस्कार की घोषणा कर दी तो पहला तो आप समझ ही जाएंगे। यशवंत भाई तो ऊपर कोई ऐसा रास्ता बताएंगे बीच का कि पहले का सस्पेंस भी बना रहे। कोई ऐसा रास्ता किसी के दिमाग में हो कि दूसरे की घोषणा होने के बाद पहले का सस्पेंस बना रहे। बराबर हो गए, बराबर हो गए। हो सकता है, ये भी हो सकता है। राइट हैंड का पहला होगा। मुझे तो बता दो कौन सा। नहीं दोनों को एक साथ पहले दूसरा दे या दोनों का एक साथ दे दो। दोनों का एक साथ दे दे तो यार फिर तो दूसरे में से क्लियर हो जाएगा। चलिए 51,001 रुपए का पुरस्कार। इस पुरस्कार के विजेता मंडल का नाम, आप तैयार हैं सुनने के लिए? आप दोनों तैयार हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा एक भोजन हो जाए भाई साहब, कहना एक भोजन हो जाए। या सबने मना कर दिया, अब कोई भजन नहीं होगा। मुझे आता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में होता। नहीं, फिर एक काम करते हैं, 1,01,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा करते हैं क्योंकि दूसरा तो क्लियर हो जाएगा। 1,01,000 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विधायक जी के द्वारा दिया जा रहा है। सस्पेंस खत्म हो जाएगा तो हम चाहते हैं 1,01,000 रुपए के पुरस्कार के विजेता। रवीन जी को चिंता हो रही है, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, सस्पेंस रखा जाएगा, इनाम की घोषणा कल की जाएगी। सस्पेंस रखा जाएगा। 1,01,000 रुपए प्रथम पुरस्कार के विजेता। जी हाँ, तैयार है ना? आप एक शीट उठा लो आप। नहीं, एक
एक नंबर वाली बच्चे 1 लाख 1 का लिफाफा निकाल लिया जाए। विजेता का हम पुरस्कार देंगे तो उनको विजेता अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा। अरे पहले ही पकड़ लिया, पहले ही पकड़ लिया। साथियों, ये 1 लाख 1 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विधायक जी की ओर से दिया जा रहा है। एक शील्ड दी जा रही है, ये हमारे सेठिया जी के संस्था के द्वारा, दूसरा भाई आमिर ममनून के द्वारा। ये सारे सम्मान 1 लाख 1 रुपए के पुरस्कार को प्रथम पुरस्कार पाने वाले मंडल को दिए जा रहे हैं। और इस मंडल का नाम पहले मंडल का बोलूं या अध्यक्ष का? उस मंडल के अध्यक्ष का नाम है, उस मंडल का नाम है श्री कृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। 1 लाख 1 रुपए का पुरस्कार। दूसरे पुरस्कार के विजेता है हमारे 51,001 रुपए के पुरस्कार के विजेता है बोरखेड़ा मंडल के श्री कृष्ण मंडल बोरखेड़ा। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए भी, दोनों कलाकारों के लिए। साथियों, ये मंच उन सारे कलाकारों को अपने पूरी शिद्दत के साथ सम्मान दे रहा है जिन्होंने राम सत्ता और भजन का अस्तित्व को बचाए रखा।